नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसया के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि सप्तऋषियों में से एक है और माता अनुसया को सतीत्व के प्रतिमान के रूप में उद्धृत किया जाता है। हमारे पुराण देवी देवताओं की चमत्कारिक घटनाओं से भरे हुए हैं। हिंदू धर्म में असंख्य देवों का वर्णन है, इसलिए इनसे जुड़ी घटनाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। पौराणिक इतिहास। इसी पौराणिक इतिहास में पवित्र और पतिव्रता देवी अनुसया व उनके पति अत्रि का नाम प्रमुख तौर पर दर्ज है। एक बार की बात है, माँ अनुसया त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कड़े तप में लीन हो गई, जिससे तीनों देवियों की अर्धांगिनियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जलन होने लगी। तीनों ने अपनी पतियों से कहा कि वे भूलोक जाए और वहां जाकर देवी अनुसया की परीक्षा लें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में अपनी जीवन संगिनियों के कहने पर देवी अनुसया की तप की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वीलोक चले गए। अनुसया के पास जाकर सन्यासी के वेश में गए त्रिदेव ने उन्हें भिक्षा देने को कहा, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी। अनुसया के पतित्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ने उनसे कहा कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि अनुसया के नग्न अवस्था में चाहिए, अर्थात देवी अनुसया उन्हें तभी भिक्षा दे पाएगी जब वह त्रिदेव के समक्ष नग्न अवस्था में उपस्थित हो। त्रिदेव की ये बात सुनकर अनुसया पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर थोड़ा संभलकर उन्होंने मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल से उन तीनों सन्यासियों पर डाला। पानी के छींटे पड़ते ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही शिशु रूप में बदल गए। शिशु रूप में लेने के बाद अनुसया ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान करवाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वर्ग वापस ना लौटने पर उनकी पत्नियां चिंतित हो गई और स्वयं देवी अनुसया के पास आई। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें उनके पति सौंप दें। अनुसया और उनके पति ने तीनों देवियों की बात मान ली, किंतु अनुसया ने कहा कि त्रिदेव ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में इन्हें मेरे पास रहना होगा। अनुसया की बात मानकर त्रिदेव ने उनके गर्भ में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित कर दिया, जिनमें दत्तात्रेय तीनों देवों के अवतार थे। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय की 6 भुजाएं और 3 शीश इसलिए है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ध्यान लीन में थे, तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे ब्रह्मा का ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र नहीं खोले। भगवान शंकर शांति का बाण टूटने लगा और उन्होंने अपने डमरू से भी ब्रह्मदेव को जगाने का प्रयास किया, किंतु उनका ध्यान ही नहीं टूटा। भगवान ब्रह्मा की जब आंखें खुली तब उन्होंने शिव से माफ़ी मांगी, किंतु शिव जी को शांत नहीं कर सके। उन्होंने भगवान सत्यनारायण का ध्यान किया, जिससे भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत किया, किंतु उनका अंश आधे से ज़्यादा नष्ट हो चुका था। तब देवी अनुसुया ने जब तीनों में से 2 शिशु अर्थात चंद्रदेव और दुर्वासा को जन्म दिया, दुर्वासा सबसे बड़े और चंद्रमा दूसरे स्थान के पुत्र थे, तब तीसरे शिशु अर्थात दत्तात्रेय का जन्म नहीं हुआ, किंतु अनुसुया को प्रसव पीड़ा होती रही। तब ब्रह्मा जी और शिव जी को सारी बात समझ आ गई। तब उन्होंने अपने कुछ अंश भेजे, जिससे दत्तात्रेय का गर्भ में ही 3 सिर और 6 भुजाएं हो गई। दत्तात्रेय के अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा थे।
चंद्रमा को ब्रह्मा और ऋषि दुर्वासा को शिव का रूप ही माना जाता है। जिस दिन दत्तात्रेय का जन्म हुआ, आज भी उस दिन को हिंदू धर्म के लोग दत्तात्रेय जयंती के तौर पर मनाते हैं। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु का नाम पूछा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने 24 व्यक्तियों से गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा, मेरे 24 गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरन, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, बाण मारने वाला, मकड़ी, भृंगी, कीट। भगवान दत्तात्रेय जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र है तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर का साक्षात रूप महाराज दत्तात्रेय से मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों में से समाहित महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली है। महाराज दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी है और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सूध लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। दत्तात्रेय के अवतार श्रीपाद वल्लभ, नृसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ, मणिक प्रभु। इनके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। दत्त संप्रदाय प्रभाव महाराष्ट्र, कर्नाटक में प्रभावशाली है। उसी तरह गिरनार, भटगांव नेपाल, श्री चांगदेव राउड माहूर, गाणगापूर, नृसिंहवाड़ी, अक्कलकोट, गरुडेश्वर, विजापूर, गडगंची सायनदेव दत्तक्षेत्र कर्नाटक, कोल्हापूर, माणिकनगर बीदर, चौल, अष्टे, खामगाव बुलढाणा, अंबेजोगाई, साखळी गोवा, नारेश्वर, श्री दत्त मंदिर संस्थान रुईभर उस्मानाबाद महाराष्ट्र, श्री दत्त संस्थान व्यासवाडी रिसोड जिल्हा वाशिम महाराष्ट्र, श्री क्षेत्र पीठापुरम ईस्ट गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं दत्तात्रेय के अवतारों के बारे में। श्रीपाद वल्लभ, नृसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ, गगनगिरी महाराज, माणिक प्रभु, गजानन महाराज, शिरडी के साईं बाबा, श्रीधर स्वामी, पंत महाराज, श्री 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 गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी, श्री परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी, श्री दिगंबर योगी दत्तगिरी महाराज, बरदीपुर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।